दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के लिए सोमवती अमावस्या व्रत कथा की कहानी लेके आई हूँ। अमावस्या का हिंदू धर्म में खास महत्व है। सोमवार को पड़ने की वजह से इस अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दौरान पितरों की पूजा होती है। जो लोग इस दिन उपवास रखते हैं और इसकी व्रत कथा की महिमा का गुणगान करते हैं, उन्हें सौभाग्य का वरदान मिलता है। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसकी एक बेटी और 7 बेटे थे। उनके सभी बेटों का विवाह हो चुका था, जबकि बेटी अविवाहित थी। इस बात से साहूकार और उसकी पत्नी बेहद परेशान थे। साहूकार एक साधु का भक्त था जो अक्सर भिक्षा लेने और आशीर्वाद देने के लिए उनके घर आता था। साहूकार की पत्नी ने देखा कि साधु ने उनकी सभी बहुओं को समृद्ध जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने कभी उनकी बेटी को आशीर्वाद नहीं दिया। उसके बारे में जब उन्होंने साधु से पूछा तो वे बिना कुछ कहे वहां से चले गए। इससे साहूकार की पत्नी का शक और बढ़ गया। जो कुछ भी हो रहा था उससे चिंतित होकर उन्होंने अपने परिवार के एक पंडित से सलाह ली और अनुरोध किया कि वह उनकी बेटी की कुंडली पढ़े। जब पंडित ने कुंडली पढ़ी तो उसने बताया कि अगर उसकी बेटी का विवाह हुआ तो उसे अपना शेष जीवन विधवा के रूप में बिताना पड़ेगा। हल्की पंडित ने कहा कि अगर उसकी बेटी द्वीप पर रहने लगी, एक विशेष धोबिन से सिंदूर ले और उसके बाद सोमवती का व्रत रखे तो इसका भाग बदल सकता है। साहूकार की बेटी अपने एक भाई के साथ समुद्र की ओर चल पड़ी और समुद्र पार करने के तरीकों को तलाश करने लगी। उस दौरान उसने देखा कि वहां एक गिद्ध का घोंसला था जहां पर कुछ गिद्ध रह रहे थे और एक सांप पेड़ पर चढ़ गया और मादा गिद्ध द्वारा दिए गए सभी अंडों को खा गया, जबकि अन्य गिद्ध भोजन की तलाश में थे। जब सांप के इस नियमित व्यवहार से गिद्ध का परिवार तबाह हो गया। उसके बाद लड़की ने खतरों को देखा और सांप को मार डाला। गिद्धों को उस परेशानी से मुक्त कर दिया। इससे गिद्ध बहुत खुश हुए और समुद्र पार करने पर द्वीप पर पहुंचाने में उनकी सहायता की। शोभन धोबन का गांव भी बहुत बड़ा था। शोभना धोबन भी अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उसी गांव में साहूकार के बेटा और बेटी घर लेकर रहने लगे। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करने लगी। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। इस पर उसकी बहू ने कहा कि अम्मा जी, मैंने सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खत्म कर लेती हैं खुद से, तो मैं देर से ही उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगती हैं कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह में ढके अंधेरे में घर की ओर आती है और सारे घर के काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसे पकड़ लिया और उससे पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई, सोना धोबन को बताई और कहा, यदि आप अपने सोमवती अमावस्या का फल मुझे दे दे तो मेरा सुहाग अमर हो जाएगा। सोमन धोबिन उसकी बात मान जाती है और कहा, जब तुम्हारी शादी तय हो जाए तो न्योता भेज देना, मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। उसकी बाद दोनों भाई बहन अपने घर को वापस आ जाते हैं और बहन के लिए लड़का देख शादी पक्की होती है और शोभा धोबन को भी न्योता भेजा जाता है। शादी के दिन फेरों के ठीक बाद एक सांप आता है और दूल्हे को डस लेता है और फिर दूल्हा मर जाता है। तब सोना धोबन संकल्प लेकर दूल्हे के मुंह में पानी डालती है और वह वापस से जीवित हो जाता है। तभी से शोभन धोबन के साथ साथ साहूकार की बेटी और बहुओं भी सोमवती अमावस्या व्रत करने का संकल्प लेती हैं। जय अमावस्या माता की।